नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं जो कि एक आज है, और तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े किस्से कहानियाँ असल ज़िंदगी में लोगों ने जो महसूस करे हैं वो लेकर आता हूँ, कहानी के माध्यम से बताता सुनाता हूँ। आज जो है बड़ी कमाल की और हास्य कथा है, और इसे सुनकर आपको आनंद भी आएगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हनुमान जी को वास्तव में अनुमान ही नहीं है कि वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। पूरे ब्रह्मांड को ज्ञात है पर उन्हें खुद नहीं पता। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो नीचे लाइक के बटन से दबा लेना, शेयर के बटन को भी दबा सकते हो आप अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको आज की ये हास्य कथा कैसी लगी, और दो बातें हमारे लिए भी लिख देना, ठीक है। लेकिन उससे पहले लिखिएगा जय श्री राम, फिर आपका नाम आपकी जगह। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं, कहानी सही सुना पाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नितिन तेरी मेहनत में थोड़ी सी कसर बाकी है, कंजूसी कर रहा है तू, अच्छे से लोगों को नहीं बता पा रहा कहानी, उसी वजह से लोग नहीं जुड़ रहे। तो ऐसा क्या करूं बताइए मुझे, मतलब अच्छे से कोशिश तो करता हूं सुनाने की। और हाँ, ये बाहर के नॉइसेस को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि ग्राउंड के सामने घर है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं स्टूडियो पे हूँ नहीं। वहाँ होता तो आपको बाहर का एक पिन मतलब गिरने का भी आवाज़ नहीं आता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और घर वाली बात है ना, यहाँ कोई कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब वाले, देखने वाले, इधर वाले उधर वाले, कहीं वाले नहीं है, ठीक है। तो अब कहानी सुनिए। एक बार की बात है, महादेव के सामने पहुंचते हैं भूतगण और कहते हैं कि महादेव हम आपसे नाराज हैं। भोले बाबा ने कहा कि अरे अब क्या बात हो गई, तुम बार बार ये गुस्सा हो जाते हो और सबकी आंख बहुत चढ़ी हुई है, सभी नाखुश हैं, सभी परेशान हैं, क्या हुआ क्या है? नहीं, आप हमारे नाथ हो ही नहीं। आप अपना ये जो नाम है ना भूतनाथ, ये हटा दो, आप हमारे नाथ नहीं हो। सभी भूत परेशान थे। महादेव ने कहा कि अरे मैंने किया क्या है, मुझसे क्यों सब इतने गुस्सा क्यों? भाई क्रोध आना ठीक है, कभी कभी ज़रूरी भी होता है, लेकिन बात तो पता चले, तुम क्रोधित हो क्यों? नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड को पता है कि हमारे भगवान हो, नाथ हो हमारे, हैं। अब भोलेनाथ आपके होते हुए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। महादेव ने कहा लेकिन बताओ तो सही, जब तक बताओगे नहीं कैसे पता चलेगा कि विषय क्या है, वजह क्या है तुम्हारी? महादेव अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी मौसी उड़ गई। महादेव ने कहा क्या क्या हो गया? मौसी उड़ गई? अच्छा एक मिनट, कहानी में जो मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, इन्हें कहानी को आपको अच्छे से समझा पाऊं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं। वरना बहुत से लोग कहते हैं अच्छा तू वहां पर था क्या जब महादेव से ऐसे बात हो रही थी? तो मैं आज के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहानी सुना रहा हूं जिससे आप और हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएं, ठीक है। तो महादेव से कहता है वो भूत कि मेरी मौसी उड़ गई, वापस नहीं आई। महादेव ने कहा अच्छा ये उड़ी कैसे? नहीं, और ये बैठी है, ये भी बताइए। इसकी दौरानी उड़ गई थी। कौन उड़ गई? दौरानी और तुम्हारी मौसी। और फिर एक पीछे से बोला हमारा ताऊ भी मिसिंग है, ताऊ भी उड़ गया। ताऊ भी उड़ गया? और अरे कौन कौन है भाई, क्या हो क्या रहा है? महादेव ने चिंतित होकर सवाल किया कि भाई हो क्या रहा है? कि मौसी उड़ गई, ननद उड़ गई, देवरानी उड़ गई, जेठानी उड़ गई, क्या हो क्या रहा है? ये कहाँ उड़ गए और इनके पंख आए कैसे? उन्होंने कहा पंख नहीं, वो लात लगती है और वो उड़ जाती है, वापस ही नहीं आती है। महादेव ने कहा लात लग गई, मुझे अब ढंग से समझाओ भाई, क्या बात हो गई है? किसके लात लग गई, किसने लात लगा दी? अरे एक वो विशाल सा पर्वत आता है बीच में से, हमारे जो मतलब घर कुनबा है, हमारा जो छोटा सा गांव है, हमारे वहां से क्यों आ रहा है वो? क्या जरूरत क्या है वो कहीं से भी जाए, वहां से क्यों आ रहा है विशाल पर्वत? महादेव ने कहा विशाल पर्वत तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है? हाँ भोलेनाथ, परसों उस पर्वत ने मौसी में बस अंगूठा ऐसे छुआ दिया था, हैं, और वो पर्वत नीचे देखता भी नहीं है कौन है क्या है, वो बस सीधा चल रहा है, कोई भजन सा गाता हुआ जाता है। महादेव ने कहा भजन करता हुआ जा रहा है पर्वत? हाँ, अरे इतना ऊंचा है, कहां तक देखें उसे? अंबर से भी ऊंचा है। अंबर से भी ऊंचा है, पर्वत है? अरे भाई पता करो ये चलता फिरता पर्वत है कौन? और तुम्हारी मौसी जो उड़ी ही किस तरफ गई थी? अंदाजा नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं महादेव, वो बहुत दूर गई होंगी, मतलब इतनी सी दिखने लग गई थी जब लात लगी। भोले बाबा ने कहा कि लात लगते ही वो उड़ गई।
वो कोई मायावी है, पता नहीं, वो देखने में तो बहुत चमक है उसमें और देवता ही होगा वो शायद। भोले बाबा ने कहा कि देवता है, तुम उसे जरा सही से बता सकते हो कि वो है कैसा देखने में? नहीं, आप एक काम करो, हम उसे खुद देख लेंगे, हमें ये आप अपना त्रिशूल दे दो। भोले बाबा ने कहा देखिए मुझे बताओ तो सही, लेकिन त्रिशूल का क्या करोगे? अरे त्रिशूल भोले बाबा, हम उस पर्वत में। महादेव ने कहा अच्छा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये जो है ना, उन पर ये कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता, वो दिव्य हैं, वो आपके बस की बात नहीं है। अरे नहीं, ऐसे कैसे, पता है हम कितने हैं महादेव, हम कई लाख हैं, और आप ये हम अपना त्रिशूल दे दो बस, हमें तो पता ही है कि इससे ज़्यादा मतलब ताकतवर कुछ है ही नहीं आपका त्रिशूल। महादेव ने कहा ठीक है फिर ले जाओ। अब भूत गए, उन्होंने त्रिशूल पकड़ा, उठाने की कोशिश करी, इन पे हिले नहीं। भोले बाबा ने कहा ले जाओ, अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अरे जे हिल ही नहीं रहा, मतलब कैसे, बेइज्जती तो हो ही रही है कि हम तो इसे ले जाने वाले थे, तो हिल भी नहीं रहा। महादेव ने कहा ये क्या हो क्या गया, बाकी 2-3 और आ जाओ। सब आ गए, पूरी भीड़ की भीड़ आ गई, इनसे टस से मस नहीं हुआ। तभी आती है पार्वती माता की, अरे ये सारे बच्चे क्यों परेशान हैं, क्या हो गया? माता अब आप ही हमारे लिए कुछ करो। लेकिन हुआ क्या है? सब कुछ बताया गया। अच्छा ठीक है, हाँ ले जाओ ले जाओ। कौन है ये, कहीं हनुमान जी? हाँ वही है। महादेव ने बता दिया मैया गौरी को कि हाँ ये हनुमान जी के लिए ले जा रहे हैं। अब मैया तो पहले हल्का सा मुस्कुराई और फिर कहती हैं कि लेकिन तुम इस त्रिशूल का क्या करोगे, तुम इसे ले जा पाओगे? हाँ मैया बस एक काम करो, ये ना जमीन में बहुत नीचे गड़ा है, बस आप एक बार इसे उठाकर हमें दे दो। अच्छा हाँ लो। उन्होंने भाई मतलब आदिशक्ति महादेव, एक ही बात, उन्होंने त्रिशूल उठाया, उनकी तरफ छोड़ दिया। अब वो सारे दब गए। आई हुई यार, अरे मेरा हाथ चला गया, मेरी उंगली, किसी की पसलियां बाहर आ गई, किसी की आंख मांग बाहर आ गई। भाई बड़ी परेशानी, सारे भूत छटपटाने लगे। मैया ने एकदम से त्रिशूल हटाया, सांस में सांस आई। अरे मैया जेका कर दिया, नहीं तुमने ही कहा था कि लाओ उठाओ और इस तरफ छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। अरे तो ये तो बहुत भारी, ये नहीं ले जा रहे हम। भोले बाबा कोई और चीज़ दे दो। भोले बाबा ने कहा मेरे पास सिर्फ यही है, मैं क्या दूं, और तुम किससे क्यों? मैं चलो उससे बात कर लूँगा, तुम सब आराम से घर जाओ। अब किसी की मौसी, देवरानी, ताऊ, जेठानी, ये कुछ नहीं उड़ेगा, मैं उससे बोल दूंगा, वो कोई रास्ता दूसरा ले लेगा, ठीक है घर जाओ। नहीं, आप कहने को ही हो हमारे नाथों के नाथ भूतनाथ। ना, हमने, या तो आज ये कह दो कि आप हमारे भगवान हो ही नहीं। महादेव ने कहा अरे मैं सभी का मतलब कैसे कहूँ, देखो मुझे पशुपतिनाथ भी कहते हो ना, तो मैं पशुओं का भी और मैं तुम सबका भी सभी का हूँ, और मैं मनुष्य जाति का भी हूँ, और देवों ने तो मुझे देवों का देव कह रखा है, तो मैं तो सबका हूँ। अब तुम्हें क्या दूँ, मेरे पास सिर्फ त्रिशूल है ना। भोले बाबा कुछ तो दो, या ये कह दो कि आज के बाद तुम हमसे प्यार ही नहीं करते। महादेव ने कहा अरे क्या, अच्छा एक काम करो, जो तुम्हारे को यहाँ दिखता है वो ले आओ, उसमें मैं शक्ति दे देता हूँ। अब इन सब ने फटाफट से वहाँ की बर्फ़ इकट्ठी करी और त्रिशूल बना लिया। महादेव ने कहा ये बात बहुत बढ़िया, अब क्या करूँ, इसे शक्ति दो आप हमें। ठीक है, महादेव ने उसे शक्ति दी और वो एक तरह से अच्छा बन गया। ठीक है, अब वो बर्फ़ नहीं है, और जो माँ भवानी हैं उन्होंने उसमें ये शक्ति दी कि ये पिघलेगा नहीं। ठीक है, एकदम से पिघलेगा नहीं, वरना बर्फ़ है जाते के साथ ही पिघल जाए। और ये लेकिन लेके कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी के लिए। वे बहुत भोले होते हैं ये भूत प्रेत आत्मा, इनके सच में कोई अंदाज़ा लगाने वाला भी तो नहीं है घर गृहस्थी में, है ना। मतलब मौसी उड़ गई, ताऊ उड़ गया, अब सारे के सारे उड़ जाएंगे। जाके इनके पास रहे, जिनसे दूर जाना चाहिए उनके पास जा रहे हैं। अभी आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, आइसक्रीम बेचने वाला घंटी बजा रहा है। अब देखो उसे अपना काम करने देते हैं। ऐसी आपको कहीं मिलती होंगी वीडियो कि सब कुछ चल रहा है, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, पीछे बारात नाच चल रही है, सामने से आइसक्रीम वाला जा रहा है, कभी कोई चौकीदार जा रहा है, बालक सामने खेलने, और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को ना सच में ऐसा ही लगता है कि यहाँ घर परिवार में ही बैठ के बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसी वजह से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते कि जब तक अच्छा दिखेगा नहीं, अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक हम सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। चलो कोई नहीं, जितने लोग देखते हैं मैं उतने में भी संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। होता क्या है कि हम इन सभी को एक भाला, एक त्रिशूल मिल गया, अब जिससे ये जाकर हनुमान जी के साथ युद्ध करने वाले हैं। अब ये पहुंच गए वहां पर।
हनुमान जी को पता ही नहीं है कि उनके सारी ये बात होने वाली है। हनुमान जी फिर से आए, जय श्री राम चलते जा रहे हैं और किसी में ठोकर लग गई, कोई इधर उड़ गया, कोई उधर उड़ गया, पूरा गांव का गांव भूतों का साफ हो गया। मतलब लेकिन इन्होंने देखो हिम्मत नहीं हारी, सारे के सारे उसको पकड़ के आए, त्रिशूल को भागते हुए आए और हनुमान जी के पीठ में खच, और वो इधर से निकला। हनुमान जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री, वो चले गए। अब दो एक भूत तो उस भाले से लटके भी हुए थे। अरे हमें उतारो, हमें नीचे उतारो। दो एक ने उसे उतारा। अरे वो तो त्रिशूल ले गया, वो तो रुका ही नहीं, चलो भोले बाबा के पास। ये फिर पहुंच गए सारे। महादेव ने देखा ये आ रहे हैं भागते भूगते से, फिर से कोई बात हो गई दिखे। ओहो, अरे भोले बाबा हाँ अब क्या हुआ? अरे वो त्रिशूल ले गया। कौन ले गया त्रिशूल? तुम लेके तो गए थे तुम सबने, अब क्या हुआ फिर? भोले बाबा हम सबने 3 दिन तक उसका इंतजार करा, हमें उसकी आवाज आई, वो आ रहा था, सुन रहे थे हम उसको, और हमने एकदम सब जनों ने मिल के पहाड़ी से कूद के उसके पीठ में, बहुत बढ़िया, तुम भूत प्रेत हो, छाती पे तो तुम कर नहीं सकते थे, है ना, डर लग रहा होगा उससे, इसीलिए पीठ पर, कायरता की निशानी। अरे महादेव सुनो तो सही, आप ही हो जो कि सामने से सामने बात करते हो, हम तो पीठ पीछे ही कर सकते थे, लेकिन वो तो हमने ऐसे त्रिशूल को सहा, वो त्रिशूल भी लेकर चला गया, उसे दर्द ही नहीं हो रहा है। अरे उसको कुछ भी नहीं हुआ। महादेव ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम जिनके समक्ष जा रहे हो, गलती से भी उसे हल्का सा भी आभास हो गया ना तो फूंक मारते ही पूरा समाज साफ हो जाएगा तुम्हारा। वो हनुमान जी हैं, प्रभु राम का नाम लो, तुम में से किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, उन्हें दर्द क्यों नहीं हुआ भाई साहब को, हैं? तो महादेव ने आवाज दी दर्द गुरु को। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये जो देव हैं ये दर्द देव हैं, ठीक है। इन्हें बुलाया गया, महादेव के सामने आए, तो जैसे ही ये आए महादेव को तो हल्का फुल्का, लेकिन भूत प्रेत के किसी के सिर में दर्द होने लग गया, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के पेट में। महादेव से कहते हैं कि महादेव ये सब क्यों हो रहा है? महादेव ने कहा वो सामने से दर्द देव हैं जो कि चलते हुए आ रहे हैं, इन्हीं से पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं जब आता हूँ तो ये पीड़ा तो होती है, और हर किसी को होती है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, देव हो, राक्षस हो, दानव हो या इंसान हो, अगर मैं हूं तो उसे हल्का दर्द या ज्यादा पीड़ा होती ही होती है। तो आप ये हमें सबको क्यों बता रहे हो, हम तो भूत प्रेत हैं। तो उन्होंने कहा जिनके लिए तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, कि उनके त्रिशूल आपने पीठ में घुसा दिया, उसके बाद भी उन्हें पीड़ा क्यों नहीं हो रही, मैं उन तक नहीं पहुंच सकता, मेरी क्षमता से बाहर हैं। अगर मैं उनके समक्ष कभी गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हनुमान जी से, हाँ तुम्हें क्या लगता है कोई भी देवी देवता मनुष्य राक्षस क्या जीता जागता अपनी छाती चीर कर अपने प्रभु का नाम दिखा सकता है? सिर्फ एक वो ही हैं, और पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी अगर हनुमान जी ने एक गदा अच्छे से घुमा दी। तुम किनकी शिकायत लेके आ रहे हो? नहीं हम तो महादेव से मिलने आए थे, बस जा रहे हैं हम तो। महादेव ने कहा अच्छा तुम मिलने आए थे, झूठ मत बोलो, सच्ची सच्ची बताओ। हाँ हम ना उनके ऐसे वो, हाँ हम चाह रहे थे कि वो आज के बाद उधर नहीं आए। तो उन्होंने कहा प्रभु फिर आप ही कुछ करें, क्योंकि देखिए दर्द देव जो हैं इन्होंने हर देवता को एक बार मतलब अपना रूप दिखाया है। जैसे शनि देव है, उनके पैर पे प्रहार हुआ, दर्द हुआ, है ना। कन्हैया है, जब उन्हें बांधा जाता था, ठीक है, मटकी में माखन चुराते में, तो उन्हें दर्द महसूस हुआ। महादेव हैं, पीड़ा सती, है ना, याद है, दर्द हुआ। लेकिन हनुमान जी को आज तक नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि हनुमान जी को आज तक, उनकी आंखों से आंसू तो निकल सकते हैं राम जी से दूर हुए तो, लेकिन दर्द नहीं होता उन्हें, पीड़ा का नाम ही नहीं पता क्या होती है। अब सभी ने कहा, भूतों ने, कि फिर अब इसका फैसला क्या होगा? महादेव ने कहा एक काम करता हूं, मैं उसको बुला देता हूं यहाँ पर, मेरी बात वो मानता है और वो तुम्हारे रास्ते से नहीं आएगा, लेकिन तुम भी उसके समक्ष कभी मत जाना। ठीक है बुला दो, हम डरते हैं क्या? महादेव ने बुलाया, हनुमान जी आ गए, और जैसे ही हनुमान जी आए भाई साहब ये तो भाग गए जो दर्द देव हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। होता क्या है कि वहां पर बुलाया गया तो हनुमान जी आते हैं, हर हर महादेव, प्रभु याद किया आपने, अब खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, तू देख ये वही है ना, हाँ वही है, हाँ वही है। तो महादेव ने उन्हें देखा, अरे हनुमान जी ये आपके छाती पर क्या है? हनुमान जी ने देखा ध्यान से, ओहो
एक बार में साफ, जो हट नहीं सकता था, जिससे कोई बच नहीं सकता था, और भूत प्रेत पूरी कोशिश करी थी, हनुमान जी ने ऐसे करा और साफ हो गया। हमें पता नहीं था, महादेव हमने देखा नहीं था। आपने कैसे याद किया कि महादेव ने कहा कि ये सब तुम्हारी शिकायत लेकर आए थे? कौन? मुझे कोई दिखा नहीं का, मैंने किसी का अगर दिल दुखाया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन महादेव मैं देख नहीं पा रहा। अरे अगर तुम देख लोगे उन्हें तो वो बचेंगे कहाँ? वो छुपे हुए, उन्हें छुपा रहने दो, उन तक तुम्हारी आवाज़ ज़रूर जा रही है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो रास्ता है तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम श्री राम धुन में ऐसे मग्न होते हो कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि आसपास से तुम कहाँ से जा रहे हो। मैं तो कहीं से अच्छा मैं तो उधर झरने के पास से आता हूँ, कहाँ से आऊँ आप बताओ? लेकिन है कौन जिसकी तरफ मैं गलती से चला गया? उन्होंने कहा ये भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत? ये कौन है? हाँ, तुम्हारे सामने कभी वो आए नहीं और वो आना भी नहीं चाहते, और जो आ गए उनका कुछ अता पता नहीं, और कुछ का तो अभी तक वास्तव में ही पता नहीं चला है, जो कि तुम्हारी ठोकर से न जाने कहाँ पहुँच गए हैं। मैंने ठोकर कब किसको लगा दी? अब एक भूत कहता है लो, इसे पता ही नहीं हमारे मौसा जी उड़ गए हैं। अगर इसने जानबूझ के सही में ठोकर मारी होती तो मौसा, मौसी, ननद, देवरानी, जेठानी, मतलब हमारा तो पूरा खुनवा ही उड़ा देता ये। ठीक है, अगर सेहत अच्छी है, बॉडी वॉडी है, तो क्या मौसा जी उड़ा देंगे हमारे? महादेव अभी कोई सख्त आदेश दे दें। महादेव सबकी सुन रहे थे। महादेव ने भूतों की तरफ देखा और कहा कि मैं सख्त आदेश किसे दे दूं? पहले तो तुम सभी हाथ जोड़कर जय श्री राम बोलो और घर जाओ। हनुमान जी ने कहा आप किन से बात कर रहे हो? और कह तो आप बहुत अच्छा रहे हो, जय श्री राम बोलो और घर जाओ, सब संकट से दूर होंगे, और मैं भी आप सभी के साथ हूं। मैं आप सभी को देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं भी आपके साथ हूं, जय श्री राम। उन्होंने ऐसा बोला, वो सब भाग लिए कि ये हमारे साथ है। अगर हमारे पास को आ गया ना गलती से चलते चलाते तो भिचा जाएंगे। जितनी हो सके उतनी दूर भाग लो इससे। हनुमान जी थोड़ा उस तरफ को गए तो वो भगदड़ मच गई। अरे तू भाग, अरे तू भाग, अरे वो इधर ही आ रहा है। महादेव ने रोक दिया, एक मिनट रुक जाओ, वहां भगदड़ मच गई है। बस मेरी बात मानो, तुम वो वाला रास्ता छोड़कर ये वाला रास्ता, जैसी आप कहें, जैसी आपकी इच्छा, जय श्री राम। चलो? हाँ चलो। अब वो गए। उसके बाद एक भूत छुपते छुपाते महादेव तक आया कि आप सच में हमारी तरफ हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत भोले हो, आप हमारे भोलेनाथ हो। महादेव ने कहा ठीक है, अब जाओ घर, नहीं तो वो वापस भी आ सकता है। ये वापस भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। हनुमान जी हैं, इनके मन की बस यही जाने। बुलाऊं? नहीं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो चला गया, झूस। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि कहानी को कहानी मानकर देखो, सुनो, आनंद लो और अच्छे से समझो कहानी को। मतलब बस एक ही है, ईश्वर चमत्कार करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।